पीएम मोदी आज सुबह पहुंच गए इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में और वहां पर आयोजित जो आसियान भारत सम्मेलन है उसमें शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हैं। एयरपोर्ट पर उनका इंडोनेशिया सरकार की ओर से शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जकार्ता के जिस होटल में रुके हैं वहां भी पीएम मोदी से भारतीय समुदाय के लोगों ने मुलाकात की, जहां पर आज आसियान भारत सम्मेलन हो रहा है और प्रधानमंत्री इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने वहां पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 9 आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। इस बार आसियान समिट के दौरान इंडोनेशिया ने एक स्पेशल इवेंट रखा है। इसे इंडो पैसिफिक फोरम नाम दिया गया है। इस फोरम के जरिए आसियान देश इंडो पैसिफिक में अपने लक्ष्यों को लेकर राय देंगे। इसमें आसियान देशों की इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए पीएम मोदी के इस दौरे को छोटा रखा गया है। आसियान समिट में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली कीयांग और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल हो रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं आज, और बाइडेन की जो सिक्योरिटी है उसके लिए दिल्ली में बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। वो व्यवस्था कितनी खास है देखिए अगली रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। बाइडेन के भारत दौरे का पूरा कार्यक्रम तैयार है। बाइडेन के भारत दौरे से पहले अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि जो बाइडेन की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाइडेन वायरस के संभावित जोखिम के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों में मास्क पहनकर हिस्सा लेंगे। साथ ही वो रोग जरूरी सावधानियां बरतेंगे। उनके भारत आने से पहले ही उनकी सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर पिछले महीने ही अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और व्हाइट हाउस स्टाफ ने भारत में डेरा डाल लिया था। बाइडेन के साथ बुलेट प्रूफ कारों का काफिला और अमेरिकी सुरक्षा बल भी साथ रहेंगे। We commend the Prime Minister Modi, in his leadership of the G20 this year, and we are committed to helping ensure that India has a successful G20 host as they host it this year. तो वहीं G20 समिट के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो गई है। आपको बताएं विदेशी मेहमानों के वेलकम के लिए राजधानी में जबरदस्त तैयारियां हैं। देखिए अगली रिपोर्ट। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने दुनिया के कई दिग्गज भारत आ रहे हैं। इनमें चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू शामिल हैं। G20 की इस साल मेजबानी करने के बाद भारत अगले साल के लिए शिखर सम्मेलन की कमान ब्राजील को सौंपेगा। भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और अगली साल G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा, यानी 2024 का G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होना है। तो G20 की मेजबानी के लिए भारत ने कमर कसी हुई है। देखिए दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उनके लिए सज धज कर आपकी दिल्ली कितनी तैयार है, दिल्ली दरबार कितना सजा हुआ है, देखिए अगली रिपोर्ट में। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के सारे इंतजाम अंतिम रूप ले रहे हैं। दिल्ली की सड़कों और इमारतों को किसी त्योहार या शादी की तरह सजाया गया है। खासकर G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम की खूबसूरती और बनावट तो देखते ही बन रही है। नटराज की मूर्ति से लेकर रंग बिरंगी लाइटों से पूरी बिल्डिंग जगमगा रही है। प्रगति मैदान में तैयार भारत मंडपम दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें देश के हर राज्य की मौजूदगी दिखेगी। दुनिया भर से आए राष्ट्र अध्यक्षों को इस सबसे बड़े इंडोर हॉल में एक छत के नीचे संपूर्ण भारत की झलक मिलेगी। विदेशी मेहमान कुतुब मीनार में लेजर लाइट का लुत्फ भी उठाएंगे। बुर्ज खलीफा की तर्ज पर लेजर लाइट शो होगा, जिसकी थीम है मेरा गांव मेरी धरोहर।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर भी G20 की छाप नजर आ रही है। तो G20 समिट को लेकर जो दिल्ली है उसमें कई रास्ते जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं NCR से और अलग अलग जगहों से उन रूट्स को डाइवर्ट किया गया, कई रास्ते बंद किए गए। तो वहीं आज रात 12 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही बंद रहने वाली है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली में कई रास्तों को बंद किया गया है तो कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। अब इसी के साथ रेलवे ने भी 7 सितंबर की रात 12 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी है। 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेनों को आनंद विहार या आउटर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भेजा जाएगा। साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की 40 एक्सप्रेस मेल गाड़ियां और 100 पैसेंजर लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है। बहुत सारे अरेंजमेंट हम लोगों ने किए हैं, कुछ ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए हैं, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेशन किया है। लेकिन इन 3 दिन में जितनी भी ट्रेन अफेक्ट हो रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 140 से ज़्यादा ट्रेन जो है वो हम कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर ट्रेन नई दिल्ली और इस एरिया को दिल्ली एरिया को इफेक्ट कर रही है। पैसेंजर ट्रेन जो है, बाकी पैसेंजर ट्रेन है, करीब 100 के आसपास ट्रेन पैसेंजर है जो हम लोगों ने कैंसिल की है। तो वहीं भारत नाम को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमले साध रहे हैं और जवाब में बीजेपी ने भी विपक्ष से सवाल पूछ लिया है। क्या सवाल किया, अगली रिपोर्ट में देखिए जरा। केंद्र सरकार ने भारत नाम पर अचानक जिस तरह जोर डालना शुरू किया वो विपक्ष को हजम नहीं हो पा रहा और इस मामले में कांग्रेस सबसे आगे दिखी, जो इसे उनके गठबंधन के नाम का असर बता रही है। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे। इस घमासान में विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान दनादन आने लगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपने गठबंधन का नाम बदल देंगे क्योंकि हम खर्च कम करने के लिए आए हैं। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते। इस पर बीजेपी के नेताओं ने भी पलटवार किया और कहा कि जब संविधान में ही इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है तो फिर देश को असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों? Z News।